विनोद शर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आज जब ये फैसला आपने पढ़ा, मीडिया में देखा और आपने तो इस घटना को कवर भी किया था, क्या पहली प्रतिक्रिया आपके मन में आई? धन्यवाद सर, आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और ये गंभीर विषय था और के न्यायिक व्यवस्था और पुलिस प्रशासन तंत्र की विफलता का एक सबसे बड़ा। मैं आपको बताऊं, इस केस में सबसे पहले फरवरी 2005 में एक लड़की निठारी के पास से 14 साल निकल रहे थे। आप डेट पर ध्यान रखिए। 8 फरवरी 2005 को गायब हुई थी और मार्च 2000 उस समय जब शिकायत करने गए तो पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, अनसुनी कर दिया। और मार्च 2005 में एक हाथ मिला वहीं नाली में, जिसे पुलिस ने कहा कि ये जानवर का है कोई, और पुलिस ने उस पर कोई गंभीरता से काम नहीं किया। आप सुनते रहे। 7 मई 2006 को पायल नाम की बेटी नंदलाल की थी, वो गायब हुई और उसने भी जून 2006 में, मतलब पहले पुलिस में गई, फिर एसएसपी से शिकायत की, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। एसएसपी के कहने पर थोड़ी जांच शुरू हुई और उसमें बताया गया कि वो बेटी पायल का मोबाइल चल रहा है। अब सोचिए, उस सिलसिले में कोहली को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उसको छोड़ दिया गया। 7 अक्टूबर 2006 को अदालत का दरवाजा नंदलाल ने खटखटाया और अदालत के आदेश पर पुलिस ने जांच की तो उसी जगह पर मानव कंकाल मिले। अब सोचिए कि फरवरी 2005 से लेकर और 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तारी हुई है सुरेंद्र कोहली और पंडेर की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। इसमें पुलिस की लचर व्यवस्था पता लगती है कि किस तरीके से ऐसे केसों को लिया गया। और मुझे याद है कि उस समय जो यहाँ के तत्कालीन विधायक थे नवाब सिंह नगर, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी शासन को कि निठारी के पास से बच्चियां गायब हो रही हैं, इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जाए और गंभीरता से जांच की जाए, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ। उस दिन भी जब ये 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार हुए थे, उस समय भी जांच चल रही थी और नाली से बहुत सारे कंकाल मिले थे, वो भी कोर्ट के आदेश पर। तो उसी के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। तो पायल के मामले में जो मोबाइल गायब हुआ था वो कोहली के पास से मिला था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की जो जांच पड़ताल में प्रारंभिक तौर पर इतनी ढील बरती गई कि कैसे केस को सिद्ध किया जाए, कैसे गवाह मिलेंगे। जब पुलिस ने इतने लाइटली लिया हर चीज को और बच्चियां गायब होती हैं तो उनके यह कह के मना कर दिया जाता है कि किसी के साथ चली गई होगी, अगर बड़ी है तो, छोटी है कि ढूंढ लो अपने आप। इस तरह के जो स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से आते हैं वो एक उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। मैं जानना चाहता हूं कि सीबीआई का क्या रोल था। सीबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन को 2016 के जनवरी महीने में टेक ओवर कर लिया था यूपी पुलिस से, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सजा नहीं करा पाई? देखिए, सीबीआई की जो गंभीरता है, एक तो वो गोपनीयता ज्यादा रखती है और वो किसी चीज को पब्लिक से कम शेयर करती है। बुलाएगी तो कोर्ट में बुलाएगी, वैसे कभी परिस्थितिजन जो सबूत घटनास्थल पर होते हैं उनको देखभाल के लिए किसी से पूछना है, पता करना है, कुछ नहीं। सीबीआई का आपने आरुषि कांड भी देखा, नोएडा का ही था वो भी, उसमें भी क्या हल निकला है। और सीबीआई ने जिस तरीके से छानबीन किए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, वो इस तरीके से नहीं होती है जैसे उन्होंने की है। मुझे पता है कि जब ये 11 जनवरी 2007 को ये सीबीआई में हवाले किया गया था, उससे पहले तो नार्को टेस्ट पुलिस ने कराया था गांधीनगर में ले जाके इनका। लेकिन जो चीजें होती है कड़ी दर कड़ी जोड़ने के साथ ही होती हैं और मुझे लगता है कि उन चीजों में आज भी एक तरफ एक पक्ष ऐसा है जो निर्बल था, गरीब था, जो एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करते हैं, उनके बच्चे थे, और एक तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट था जो काफी अच्छी हैसियत रखता था। दोनों के बीच में जो अंतर है, उनकी पैरवी करने का फर्क है। पुलिस जो जांच करती है वो कैसे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि जांच एजेंसी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट फांसी दे देती है और हाई कोर्ट से माफी मिल जाती है, कुछ तो होगा। ये एक किस्सा ऐसा बताया जाता है कि एक कबूलनामा कोहली का कोर्ट में कराया गया मजिस्ट्रेट के सामने, और उस कबूलनामे में उसने कहा कि हाँ मैंने मारा, और जो जो बातें सीबीआई को कहलवानी थी वो उन्होंने कही, और उसके आधार पर उन्होंने, जैसे पायल का केस में उसके पास मोबाइल मिला, एक सबूत ये भी मान सकते हैं कि मोबाइल उसके पास कैसे आया, और वो लड़की पायल मिली नहीं कभी, तो ये बताया गया कि हाँ ये शायद उसी का वो गायब हुई है, कंकाल वगैरह उनके मिले होंगे। अब तो न्याय मिल नहीं पाएगा सर। जी जी, अब क्या होगा नेक्स्ट?
देखिए नेक्स्ट तो क्या इसको सीबीआई की कड़ी परीक्षा है, ये सीबीआई के लिए केस स्टडी है। अगर इस तरह के केसों में भी सीबीआई फेल है तो सीबीआई पर विश्वास कौन करेगा? सर आयुषी तलवार वाला केस भी ऐसे ही था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी दो नहीं पता कर देश पाए। के सबसे चर्चित क्रिमिनल केसेस और दोनों का अंतिम परिणति वही सामने हुआ, है। बिल्कुल छूट जा रहे हैं लोग और बिल्कुल जो कह रहे हैं छूट जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ देखिए, एजेंसी कर रही, तब ये हालत है। हाँ एक्चुअली कड़ी दर कड़ी जोड़ने की बात मैं होती अभिषेक है। चौहान को आमंत्रित करता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। चौहान जी आपका शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि किन तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज इतना बड़ा फैसला दिया कि ट्रायल कोर्ट से जिसे फांसी, हाईकोर्ट से उसको माफी देखिए मिल गई। ऐसा है कि कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और जो एविडेंस जो सामने आते हैं उसके आधार पे कोर्ट निर्णय लेती है। क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, दो तरीके के केस होते हैं,